हेलो एवरीवन, वेलकम टू योग साधना विद अदिति। आज हम अपर बॉडी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे। सो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन आवर शोल्डर्स एंड आर्म मसल्स। और ये जो योगा रूटीन है वो आर्म स्ट्रेंथनिंग और टोनिंग में ज्यादा मदद करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम हमारे ब्रिस्ट से शुरू करेंगे। काफी सारा काम जो हम करते हैं दिन भर में, उसमें हमारे हाथों का इस्तेमाल होता है और स्पेसिफिकली जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हमारे ब्रिस्ट जॉइंट के ऊपर होता है। सो इसी टेंशन को रिलीज करने के लिए वी विल बी डूइंग सर्टेन स्ट्रेचेस। सो उसके लिए दोनों हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए। पाम्स को पूरा खोलना है, फिंगर्स स्ट्रेच्ड आउट, and we will make a tight fist. एक बार फिर से हाथों को खोले and make a tight fist. Stretch your fingers. Make a tight fist. Stretch your fingers once again and make a tight fist. अभी हम धीरे धीरे wrist rotation स्टार्ट करेंगे। कॉन्शियसली गोल घुमाना है अपने रिस्ट जॉइंट को। एंड रिवर्स। एंड रिलीज। अब हम हमारे लेफ्ट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। उंगलियों को ऊपर की ओर रखना है। अपने राइट हाथ की मदद से हम हमारे लेफ्ट हाथ को ऊपर से अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये करते हुए आपको आपके फोर आर्म मसल्स में स्ट्रेच महसूस होगा। ब्रीथ। एंड जेंटली रिलैक्स। अभी यही हाथ जो है वो नीचे की ओर पॉइंट करेगा। राइट हाथ की मदद से हम हमारे हाथ को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अब आपके ऊपर वाले मसल्स में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। स्ट्रेच। एंड स्लोली रिलीज। तो वैसे ही हम हमारे राइट हाथ के साथ भी करेंगे। सो राइट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड करना है, फिंगर्स पॉइंटिंग अप टुवर्ड्स द सीलिंग। लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे राइट हाथ को ऊपर से अपनी तरफ खींचेंगे। एंड स्लोली रिलीज। वही हाथ नीचे की ओर पॉइंट करेगा एंड अगेन स्ट्रेच। एंड स्लोली रिलीज। ओके, अब हम एल्बोज के ऊपर काम करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए, palms facing up towards the ceiling। और अब हम शोल्डर को इस तरह से टैप करेंगे और हाथों को आगे वापस एक्सटेंड करेंगे। इट्स वेरी इजी मूवमेंट। इसके हम 10 रिपीटेशंस करेंगे। सो रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, मुस्कुराइए, 6 7 8 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। शोल्डर रोटेशंस के लिए तैयार हो जाए। तो अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखना है, एल्बोज पॉइंटिंग इन फ्रंट। अभी एक बार देखिए मैं पहले क्या कर रही हूँ। एल्बोज को हमें कॉन्शियसली पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाना है, देन पूरा गोल घुमाते हुए साइड में खोलना है।
एंड अगेन कॉन्शियसली पूरा पीछे से गोल घुमाते हुए नीचे लेकर आएंगे एंड वापस आगे की ओर एल्बोस आ जाएंगे. सो व्हेन यू डू दिस आपको आपके बैक मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन महसूस होना चाहिए. ओके, सो दोनों हाथ कंधों के ऊपर आएंगे, एल्बोस पॉइंटिंग इन फ्रंट. इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे अप, साइड, एक्सेल डाउन एंड फ्रंट. इनहेल अप, साइड, एक्सेल डाउन एंड फ्रंट. इनहेल अप, साइड, एक्सेल डाउन एंड फ्रंट. Inhale up, side, exhale down and front. Reverse down, side, up, front, down, side, up, front, down, side, up, front, down, side, up and front and relax. विश्राम करें. Take a nice deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. अभी अगली जो एक्सरसाइज है वो वापस हमारे शोल्डर्स के ऊपर काम करेगी. So what we are going to do is दोनों हाथों को टी पोजीशन में लाएंगे और अब यहाँ पर हम छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे. ठीक है, सो ऐसे हमें 10 रिपीटेशंस करने हैं. ओके, रेडी? कम इनटू द टी पोजीशन एंड वी स्टार्ट. 1 2 3, ब्रीथ. 4 5 6 7 8 9 and 10. Reverse. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and relax. अब हमारे राइट हाथ को पूरा लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाना है. लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे राइट हाथ को अंदर अपनी तरफ पुल इन करेंगे. सो ये करते हुए आपको पूरा शोल्डर मसल्स में स्ट्रेच महसूस होगा. दिस इज अ रिलैक्सेशन स्ट्रेच दैट वी नीड टू डू बिटवीन 2 exercises. Okay, so breathe in, breathe out. Once again, take a deep breath in and exhale. वैसे ही लेफ्ट साइड का भी करेंगे. रिलीज द पोस्चर. सो अपने लेफ्ट हाथ को पूरा राइट साइड की ओर एक्सटेंड करना है. राइट हाथ की मदद से अपने लेफ्ट हाथ को पूरा अंदर खींचना है. टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. Another deep breath in and exhale. Slowly release. अब अगली एक्सरसाइज जो है अगेन हमारे बाइसेप्स और शोल्डर मसल्स के ऊपर काम करेगा. इट विल ऑल्सो हेल्प इन टोनिंग अवर चेस्ट एंड बैक मसल्स. तो अभी क्या करना है, दोनों हाथों को टी पोजीशन में खोल लेंगे. एक बार देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ. सो पाम्स फेसिंग अप टुवर्ड्स द सीलिंग. और हम धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की ओर पल्स करेंगे कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ऐसे हम 10 रिपीटेशंस करेंगे. अब हाथों को रोटेट करना है, पाम्स फेसिंग डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर और हम नीचे की ओर फ्लैप करेंगे. अब वैसे ही पाम्स को रोटेट करेंगे, पाम्स फेसिंग इन फ्रंट और आगे की ओर पल्स करना है. और वैसे ही पाम्स को रोटेट करेंगे बैक साइड की ओर एंड बैक को पल्स करना है. ठीक है, सो वी विल गेट स्टार्टेड. हाथों को
ऊपर सीलिंग की तरफ खोलना है एंड विल स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 front 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एक बार फिर से करेंगे so 1 up 2 3 4 5 6 7 8 9 10 down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 front 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. I'm sure आपको आपके हाथों में बर्न फील हो रहा होगा. So what we are going to do is हमारे दोनों हाथों को हम पीछे लेकर जाएंगे. Clasp your hands together और हाथों को पीछे एक्सटेंड करना है. Once you do this, धीरे धीरे कोशिश करनी है अपने हाथों को ऊपर उठाने की. तो आपको पूरा आपके शोल्डर जॉइंट में, बैक में एक अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होगा, इवन इन योर ट्राइसेप मसल्स. In this pose, take a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale and release. दोनों हाथों को नीचे लेकर आए and release the posture. अब हम हमारे दोनों हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, palms facing towards each other. दोनों हाथ जो है वो पैरेलल रहने चाहिए, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रहेगा. अब यहाँ से ऑन द काउंट ऑफ 5 हम धीरे धीरे अपने हाथों को पूरा ऊपर लेकर जाएंगे. ऑन द काउंट ऑफ 5 हम धीरे धीरे अपने हाथों को वापस सामने लेकर आएंगे और यहाँ से अगेन ऑन द काउंट ऑफ 5 हम धीरे धीरे अपने हाथों को टी पोजीशन में खोलेंगे एंड अगेन वी विल कम बैक टू द सेंटर ऑन द काउंट ऑफ 5. सो ऐसे हम 3 राउंड्स करेंगे. ओके, सो आर्म्स को एक्सटेंड करना है आगे एंड एज यू इनहेल दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे. इनहेल 1 2 3 4 and 5. होल्ड. धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हम नीचे लेकर आएंगे हाथों को. सो 1 2 3 4 and 5. अब इनहेल करते हुए हम हमारे दोनों हाथों को टी पोजीशन में खोलेंगे. स्टार्ट 1 2 3 मुस्कुराइए. 4 and 5 टी पोजीशन में आ गए हैं हम. एक्सेल धीरे धीरे वापस सेंटर में आ जाए. 1 2 3 4 and 5. एक बार फिर से करेंगे. स्टार्ट. ऊपर की दिशा में जाएंगे. 1 2 3 4 and 5. Come back down to the center. 5 4 3 2 1. T position. 1 2 3 4 5. Back to the center. 1 2 3 4 and 5. Up. 1 2 3
4, 5. Center. 1, 2, 3, 4, 5. T position. 1, 2, 3, 4 and 5. Center. 1, 2, 3, 4 and 5. And gently release. दोनों हाथों को नीचे लाएं. अब अपने राइट हाथ को हम ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे. एल्बो से हाथ को बेंड करना है और हमारा जो पाम है वो हमारे बैक के ऊपर आएगा. लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे एल्बो को ऊपर से पकड़ेंगे और धीरे धीरे उसको पीछे की ओर खींचना है. तो आपको अगेन आपके ट्राइसेप मसल्स में, बैक में और शोल्डर्स में एक स्ट्रेच महसूस होगा. ब्रीथ. एंड स्लोली रिलीज. वैसे ही लेफ्ट साइड का भी करेंगे. सो लेफ्ट हाथ को पूरा ऊपर लेकर जाना है. एल्बो से हाथ को बेंड करना है. पाम प्लेस्ड ऑन द बैक और लेफ्ट हाथ की मदद से हम हमारे हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे. ब्रीथ. एंड स्लोली रिलीज. धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आए. अब हम हमारे ऑल फोर्स पोजीशन में आएंगे. सो हमारे दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रहेगा. दोनों हाथों को पूरा खोलना है. दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस, नोज पॉइंटिंग आउटवर्ड. बैक को सीधा रखेंगे और अब यहाँ से हम हमारे राइट हाथ को पूरा ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे और हमारा जो लेफ्ट पाम है और लेफ्ट घुटना है उन दोनों के बीच जो जगह है उसमें से हमारे राइट हाथ को नीचे पूरा लेकर जाओ. सो एक्सटेंड योर राइट पाम अप और धीरे धीरे लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर के थ्रू अपने राइट हाथ को पूरा नीचे लेकर जाना है. प्लेस द शोल्डर ऑन द ग्राउंड. सो आप यहाँ पर भी रुक सकते हो. अगर चाहो तो आप अपने लेफ्ट हाथ को आगे की ओर एक्सटेंड कर सकते हो. Breathe. Hold the position for 5, 4, 3, 2 and 1. लेफ्ट पाम वापस अपनी जगह पर आएगा. लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए हम धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे एंड रिलीज द पोस्चर. अब वैसे ही हम लेफ्ट साइड का भी करेंगे. सो लेफ्ट हाथ को पूरा ऊपर एक्सटेंड करना है और हमारे राइट हाथ और राइट पैर के थ्रू हमें हमारे लेफ्ट हाथ को पूरा नीचे जमीन पर लाना है. यू कैन स्टे हियर बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो एक्सटेंड योर राइट पाम. Breathe. We stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. राइट हाथ वापस अपनी जगह पर आएगा और धीरे धीरे राइट हाथ का सपोर्ट लेते हुए हम ऊपर आएंगे. अब यहाँ पर हम एक और स्ट्रेच लेंगे जो हमारे फोर आर्म्स के ऊपर काम करेगा. सो अपने दोनों हाथों को जैसे हमने रखा है वहां पर ही हमें दोनों हाथों को उल्टा करना है. सो palms facing up towards the ceiling and it should be facing towards our side. सो इस पोजीशन में आते ही आपको फोर आर्म्स में स्ट्रेच महसूस होगा. स्ट्रेच को थोड़ा और इंटेंसिफाई करना हो तो आप थोड़ा पीछे, थोड़ा सा हल्का सा पीछे हो सकते हैं. Breathe and gently release the posture.
हम हमारे टोस को टक करेंगे और अब इसी पोजीशन में रहते हुए हम हमारे दोनों घुटनों को धीरे से मैट से ऊपर उठाएंगे, जस्ट अबाउट 2 to 3 इंचेस। तो यहाँ पर आपके रिस्ट जॉइंट के ऊपर थोड़ा टेंशन क्रिएट हो रहा है एंड इवन इट इज स्ट्रेंथनिंग योर आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स। सो अगेन घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं एंड वी स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 5, 4, 3, 2 and 1. Release. Take a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. एक बार फिर से करेंगे। सो टोज को अंदर टक करना है और दोनों घुटनों को एक साथ हम ऊपर उठाएंगे। 2 से 3 इंच ऊपर उठाना है and we stay in this pose for 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे घुटनों को नीचे लाएं। Again, take a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. One last time. So अगेन अपने टोस को टक करना है और घुटनों को जमीन से ऊपर 2 से 3 इंच उठाना है। Be in this pose for 5, 4, 3, 2 and 1. Release and we come into अधो मुखो वीरासन। दोनों पैरों के टोस को टच करना है, घुटनों को मैट पे डिस्टेंस अपार्ट खोलना है, पीछे बैठेंगे, हाथों को आगे एक्सटेंड करना है, सिर जमीन पर आएगा। टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। अनदर डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल। ब्रीथ इन and breathe out. अब यहाँ से हम वापस एक बार फिर से मार्जरासन पोज में आएंगे। इस पोज में आने के बाद हमें जहाँ पर हमने हाथ अभी रखे हैं वहां से आपको थोड़ा हाथों को आगे लेकर जाना है। अब धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश करना है, छाती को पूरा नीचे जमीन तक लाने की कोशिश करनी है और आप अपने सिर को मैट पर रख सकते हो और अगर पॉसिबल हो तो अपने चिन को भी मैट पर रख सकते हो। दिस इज उत्तान शिशु आसन, पपी पोज। तो यहाँ पर आपको अपर बैक में एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, हाथों में आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा। Breathe. We stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे हम वापस मार्जरासन पोज में आएंगे। सो दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए। अब वापस एक बार फिर से हम हमारे टोस को टक करेंगे और धीरे धीरे अपने घुटनों को उठाएं। रेज योर हिप्स अप एंड वी कम इनटू अधो मुखो श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विद डिस्टेंस रहेगा, हाथों को पूरा खुला रखना है, दोनों पैरों के बीच में हिप विद डिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको कॉन्शियसली अपने घुटनों को सीधा रखना है। हिप्स आपके, इट विल बी द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ योर बॉडी। हील्स को टोस से अलाइन करना है प्रॉपरली।
breathe, and we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे अपने वजन को आगे की ओर पुश कीजिए. थोड़ा आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो. एंड वी कम इनटू फलक आसन, प्लैंक पोज. प्लैंक पोज में भी दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रहेगा. हील्स टक बैक. वी स्टे हियर फॉर 5, 4, 3, 2 and 1. अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे. नीचे जाते हुए जैसे हम पुशअप पोज में जाते हैं, तो एकदम धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे. सो टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन. As you exhale, धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे. On the count of 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे नीचे आएंगे. And we relax in मकरासन. तो अपने लेफ्ट हाथ को मैट पर रखिए आगे. राइट पाम उसके ऊपर आएगा. एंड वी रेस्ट अवर हेड ऑन द पाम्स. दोनों पैरों के बिग टोज को एक दूसरे से टच करना है और हील्स को रिलैक्स रखना है. टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. Breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. धीरे धीरे we will release the posture. और अब हम हमारे दोनों एल्बोज को मैट के ऊपर रखेंगे. एल्बोज और शोल्डर ये एक दूसरे के नीचे आने चाहिए. दोनों हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रहेगा. पाम्स प्लेस्ड ऑन द फ्लोर. दोनों पैरों को एक दूसरे से टच करना है. टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड. एंड वी कम इनटू शालम भुजंगासन, सपोर्टेड कोबरा पोज. टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट. And we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे नीचे आएंगे. अब दोनों हाथों को छाती के बाजू में रखना है. Shoulders rolled back, elbows tucked in. और धीरे धीरे अपने सिर को, अपने गर्दन को, कंधों को, छाती को थोड़ा ऊपर उठाएंगे. Unless and until you feel a nice contraction in the middle region of the back. Breathe. On the count of 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे नीचे आएंगे. और एक बार फिर से हम मकरासन पोज में रेस्ट करेंगे. So, दोनों हाथों को सामने लेकर आए. Rest your head on the palms and relax. Take a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. ओके. अब वापस पोस्चर को रिलीज कीजिए. दोनों हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड करना है. और अब हम साथ में अपने हाथों को, गर्दन को, कंधों को और छाती को ऊपर उठाएंगे और पैरों को भी साथ में ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे. So we will be going into Superman pose.
या विपरीत शलभासन। सो हाथों को, गर्दन को, कंधों को, छाती को और पैरों को ऊपर उठाएं। Breathe and stay here for 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे नीचे अपने हाथों को लेकर आए और हाथों का सहारा लेते हुए हम वापस अधोमुख वीरासन में आएंगे। सो come back and rest in अधोमुख वीरासन। Take a nice deep breath in and breathe out. Another deep breath in and exhale. अब यहाँ पर ही जैसे हमने पहले भी किया था, सो दोनों हाथों को एक दूसरे से क्लैस्प करेंगे and just stretch upward. And slowly release। दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं। हाथों का सहारा लेते हुए हम ऊपर आएंगे and we extend our legs in front। दोनों पैरों को आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए। अब हमारा जो राइट पैर है वो लेफ्ट घुटने के नीचे से हमें लेकर जाना है और हमारा जो राइट हील है वो लेफ्ट हिप के बिल्कुल बाजू में आएगा। इस तरह से हमारा लेफ्ट पैर उसके ऊपर से हमें फोल्ड करना है। सो एक बार फिर से दिखाती हूँ। राइट पैर को बेंड करना है, लेफ्ट घुटने के नीचे से हमें हमारे राइट हील को लेफ्ट हिप के पास लेकर आना है और लेफ्ट पैर को उसके ऊपर से फोल्ड करना है। ठीक है, सो आपका लेफ्ट हील जो है वो राइट हिप के पास है। अब यहाँ पर अपने लेफ्ट हाथ को पूरा ऊपर लेकर जाना है और एल्बो से हमें हाथ को बेंड करना है। हमारा राइट हाथ जो है वो साइड में खुलेगा। Come into T pose। Internally rotate the palm और धीरे धीरे हमें हाथ को पीछे पूरा लेकर जाना है and we will try to clasp our hands at the back। So पीछे से कुछ ये इस तरह से दिखेगा, this way। So अगर आपको ये करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, so you can just be wherever you are। आप जहां तक पॉसिबल हो उतना आप वहां तक जाकर रुक सकते हैं। So we come into Gomukhasana and we stay here for 5, 4, 3, 2 and 1। Gently release। बहुत आराम से हाथों को छोड़ना है। Do not rush। पैरों को रिलीज कीजिए। अब वैसे ही लेफ्ट साइड का भी करेंगे। सो लेफ्ट पैर को राइट नी के नीचे से पूरा लेकर जाना है। लेफ्ट हील हमारे राइट हिप के पास आएगा और राइट पैर को पूरा उसके ऊपर से फोल्ड करना है। हमारा राइट हाथ पूरा ऊपर जाएगा, एल्बो से हाथ को बेंड करना है, पाम हमारे पीठ पर आएगा। लेफ्ट हाथ को टी पोजीशन में साइड में खोलना है। इंटरनली रोटेट द पाम और धीरे धीरे हम पीछे लेकर जाएंगे अपने हाथ को एंड वी विल ट्राई टू क्लास्प आवर हैंड्स एट द बैक। अगेन टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन and breathe out and we hold this pose for 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज कीजिए and release your legs as well।
and relax. So I hope you enjoyed this yoga routine. और इस योगा रूटीन के बाद आपके हाथों में थोड़ा सा बर्न हो रहा होगा. So make sure that you drink a lot of water, hydrate yourself very well. और वो हो जाएगा आराम से. It is very good to have a good pain in your body after any yoga routine. So इस योगा रूटीन के बाद अगर आप चाहो तो योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं. Link of which will be given in the description box below. And I'm really glad that you joined me in today. I hope to see you soon. Thank you so much.